बात कर लेते हैं कुछ फ़िटनेस के बारे में। और गर्मी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। फ़िटनेस का ख्याल रखने वाले अपने जो ख़ास तौर पे जिम करते हैं और पार्क्स में जाके वॉक करना, आजकल किस टाइमिंग में हमें ये वॉक करनी चाहिए और क्या औकातकार होने चाहिए, फिर साथ ही साथ जिम में वर्जिश करने वाले उनको अपनी सेहत का किस तरह से ख्याल रखना है, क्या उनको ग़िज़ा लेनी चाहिए, कितनी हमें एक्सरसाइज इस वेदर में करनी चाहिए, पानी का इंटेक क्या होना चाहिए, और रूटीन को अपने बेहतर करने के लिए, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें कौन से ऐसे जूसेस, ड्रिंक्स या क्या डाइट लेनी चाहिए, ये सब आज डिस्कस करने के लिए हमने डिहाइड्रेशन से बॉडी को बचाना है, थकन से भी बचाना है और फिट भी रखना है, ख़ुद को तंदुरुस्त भी रखना है और एक्टिव भी रखना है। तो आज हमारे साथ मारूफ फिटनेस ट्रेनर काशिफ साहब को हमने इनवाइट किया अपने मॉर्निंग शो में। काशिफ साहब वेलकम करते हैं आपको। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा जी, गर्मी बहुत ज़्यादा दिन ब दिन, कल और आज तो गर्मी इंतहा की थी लाहौर में। अब ज़ाहिर है टेम्परेचर बढ़ेगा, कम तो नहीं होना आइंदा आने वाले कुछ दिनों में। तो फिर गोश्त का भी हमने जो है इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा हर घर में, हर शख्स ना चाहते हुए भी। तो ये एहतियाती तदाबीर क्या करनी है एक्सरसाइज करने वालों ने, और जो वॉक करते हैं उन लोगों के लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। एक्सरसाइज के लिहाज से पहले ले लेते हैं कि एक्सरसाइज गर्मी में किस तरीके से हमें करनी चाहिए। देखिए जी, सबसे पहले तो बेस्ट ऑप्शन होती है कि आपके पास टाइम कौन सा है एक्सरसाइज का, किस टाइम पे आपके पास टाइम निकलता है, हम किस टाइम कर सकते हैं। अगर तो शाम के टाइम आपके पास टाइम है तो शाम के टाइम में जो आजकल सहूलतें मौजूद हैं कि हर जिम के अंदर एसी वगैरह लगा हुआ है, तो चलो उसको फ़िलहाल वक्ती तौर पर एडजस्ट किया जा सकता है, एक्सरसाइज की जा सकती है नॉर्मल टेम्परेचर पर रख के। तो एक्चुअली जो एक्सरसाइज का टाइम है गर्मी के अंदर वो मॉर्निंग में होना चाहिए, सुबह फजर के बाद। आप कोई भी टाइम रख लें, ऑफिस से जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले, एकेडमी जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले, कि टाइमिंग आपको मिलती है अच्छी खासी। बेस्ट ऑप्शन है, जिम ओपन होते हैं फजर के बाद, बाज़ फजर से पहले ओपन हो जाते हैं, तो जिम ओपन होते हैं, जा सकता है बंदा। सेकेंडली जो आपने बताया है कि डाइट को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, देखिए जी बिल्कुल ईद है, इस पर तो ज़ाहिर गोश्त का ये सारा निज़ाम है, तो जो बॉडी बिल्डर है इनके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये अपने हिसाब से डाइट को इन्होंने बिल्कुल सेट किया होता है। गोश्त जो है वो अपने बड़े एहतियात से बॉइल्ड और सारी चीज़ें नॉर्मल बना के वो खाते हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं। उसके बाद बेस्ट ऑप्शन उनके पास ये होती है कि वो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज जब ट्रेनिंग करते हैं मुकम्मल तौर पे तो उनका डाइजेस्ट हो जाता है, वहाँ पे कोई मुश्किल नहीं होती है। स्पेशली गर्मी के अंदर जो है डाइट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मशरूब, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा, लेमन का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, सिट्रस चीज़ों का ज़्यादा करना चाहिए हमें। तो बाकी एक्सरसाइज जो है वो लाजिम है, छोड़ने का कोई प्लान नहीं होना चाहिए कि गर्मी है हम छोड़ दें, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जैसे हम डेली रूटीन में खाना खाते हैं, अपने और काम करते हैं, उसके साथ साथ आपको 24 घंटे में आधा घंटा एक्सरसाइज के लिए भी निकालना चाहिए। तो इसलिए कोई मुश्किल नहीं है, गर्मी हो या सर्दी हो, कोई मसला ही नहीं है एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि हर चीज़ के लिए जो जिम है वो हर चीज़ के लिए उन्होंने मुकम्मल किए हुए हैं, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, हर चीज़ के लिए वो सेफ़ हैं, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। जो वॉक करने वाले लोग हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए जी, क्या टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए? वॉक जो है ना वो एक चहलकदमी को बोला जाता है वॉक, उसके लिए सिर्फ आप जो है एक खुशगवार मौसम ले सकते हैं, बाकी कहा जाए एक्सरसाइज के लेवल पे तो वो इतना नहीं जाता, ठीक है। वॉक के लिए आप एक हैप्पी फीलिंग्स कर सकते हैं, बाकी एक्सरसाइज करने के लिए आपको रनिंग, जॉगिंग करनी पड़ती है। वॉक से सिर्फ खाना डाइजेस्ट कर सकते हैं। बाज़ लोग बड़ा कहते हैं कि शुगर के लिए बहुत चलना चाहिए, लेकिन चलना चाहिए, लेकिन नॉर्मल चलना तो हमें तभी चाहिए कि जब खाना टीम टाइम हम खाएं तो उसके बाद हमें चलना चाहिए, ताकि बैठना नहीं चाहिए। अगर हम कितने किलोमीटर? देखिए कितना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपकी जितनी एनर्जी है, जितना आपके पास टाइम है, आप उस हिसाब से चलें। एक्स्ट्रा जोर भी लगाएंगे, एवरीथिंग इज़ बैड, ज़्यादती किसी चीज़ में भी करेंगे तो वो बुरी होगी। तो वॉक के लिए स्पेशली होता है सुबह का टाइम, चहलकदमी जिसको बोलते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएं तो बस एक्सरसाइज के लिए जो है वो टाइम निकालें। वॉक भी करते हैं, साथ थोड़ी जॉगिंग भी करें अगर एक्सरसाइज का मूड है। तो अगर आप सिर्फ मौसम का मज़ा लेना चाहते हैं तो फिर उसके लिए वॉक बेहतर है, तो वो सुबह का टाइम ठीक है। तो मौसम है नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है, शाम का टाइम वॉक के लिए जहाँ तक हम समझते हैं कि वो ठीक नहीं है, ताकि जो शाम का जिम के लिए रख लें टाइम, अगर वॉक कर रही हैं सुबह मॉर्निंग में ले जाएं, लेकिन जिम का टाइम भी सुबह होना चाहिए। शाम के वक्त लोग, मैंने अक्सर देखा है, लोग जाते हैं पार्क्स में, बड़ा रश होता है, लोग जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हैं, लेकिन हम बचपन में पढ़ा करते थे किताबों में कि शाम के वक्त चूँकि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है, दरख्त होते हैं, पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज करते हैं शाम में, रात के वक्त, तो वो कितना हार्मफुल होता है उसका भी तो हमने ख्याल रखना है ना। हम तो बेसिकली जाते हैं ऑक्सीजन के लिए, फ्रेश एयर लेने के लिए, अपनी बॉडी को मतलब मेंटेन करने के लिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, सब देखते आ रहे हैं, लोग जाते हैं। बड़ा बाज़ लोग ना
جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں پارک میں جانا چاہیے وہ زیادہ تر جو ہے رش پسند کرتے ہیں، اس میں وہ اپنے حساب سے جاتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے. باقی شام کے ٹائم تو بالکل بھی اتنا زیادہ اچھا موسم تو نہیں ہوتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے اندر، معاملت گرمی ہوتی ہے، حبس ہوتی ہے، تو مشکل ہو جاتا ہے زیادہ. تو اس لیے لوگ اپنی شوق سے جاتے ہیں، لہٰذا کوئی پکا نہیں ہے کہ بھی جانا چاہیے، بہت زیادہ گرمی ہے تو جانا چاہیے. وہ اپنے لیے پھر بھی ٹائم نکالتے ہیں، مشکل وہ برداشت کر سکتے ہیں. جو نہیں کر سکتے وہ پہلے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ اب میرا شام کو جانا مشکل ہے. جو برداشت کر سکتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. ہر بندے کی باڈی ایک الگ ہے نا، وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مشقت میں ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بالکل جاتے ہیں. ہر کسی کا اپنا ایک لیول بنایا ہوا، انہوں نے ایکسرسائز کا ذہن بنایا ہوا، تو وہ اس طرح سے ٹھیک چلا. لیکن جو بیسٹ آپشن ہے وہ ان کو وہ سوچنا چاہیے کہ ان کی زیادہ سے زیادہ کیلریز برن نہ ہو، کیونکہ سارا دن کام بھی کرنا ہے، اس کے بعد نیند کے لیے بھی کیلریز چاہیے. جب زیادہ کیلریز وہاں برن کر دیں گے، سوئیں گے کیسے؟ 100 مسائل بنتے ہیں، پھر تو فریشمنٹ نہیں آئے گی. تو اس کے لیے ایکسٹرا جو ہے وہ ورکنگ ہو جائے گا، تو پھر نیند بھی صحیح طریقے سے نہیں آئے گی. شدید گرمی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جم کرنے سے کوئی جسم پہ کوئی مطلب نیگیٹو نہیں اس کا اثر ہوگا؟ ایکسرسائز کم ہوتی ہے، نارمل زیادہ نہیں ہوتی. پلان جو ہے نا وہ جم اونر بناتے ہیں، اچھا بالکل بناتے ہیں. جو ٹرینر ہوتے ہیں وہ گرمی کے حساب سے دیکھیں، ہر منتھ کے حساب سے وہ پلان بناتے ہیں. جیسے آگے برسات کا موسم آ جائے گا جس میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ جناب چھوڑ دینی چاہیے، خون پانی ایک ہوتا ہے سو بیٹ بار، ٹھیک ہے، وہ اپنا ہی سب کسی کا حساب ہے. لیکن جو ٹرینرز ہیں وہ چیز کو نہیں مانتے. وہ صرف یہ کرتے ہیں کہ جو سائیکالوجی ہے نا اس کو دیکھ کے کہ بندہ پریشان ہو رہا ہے تو اس کو پھر اس حساب سے کم ٹریننگ کروانا شروع کرتے ہیں. ایکچولی جو لوگ ہیں نا وہ ٹرین کر کر کے اپنے آپ کو نا ان کو عادت ہو جاتی ہے، ان کے لیے مشکل کوئی نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ ہم گرمی میں کسی چیز سے بھی پرہیز نہیں کرتے، چائے ہو گئی، گرم چیز ہو گئی، گوشت ہو گیا، کافی چیزیں ہوتی ہیں، سب کچھ کھاتے ہیں، کسی طرح پہ پرہیز نہیں ہے. جب پرہیز باری آتی ہے نا وہ اس چیزوں پہ آتی ہے جس پہ آپ کو پسند نہیں ہوتا، اس پہ آپ پرہیز کرتے ہیں، محنت ہوتی ہے. جی بالکل ایسے. ٹھیک ہے. ڈی ہائیڈریشن اور ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے ورزش کے دوران کتنا پانی آپ کو پینا چاہیے؟ جم کرنے والے افراد کو پانی کے انٹیک کا کتنا خیال رکھنا چاہیے؟ جی بالکل. دیکھیں اگر ٹریننگ آپ کرنے آئے ہیں تو لازم بات ہے آپ کے پاس پانی بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے. کسی کے پاس نارمل پانی لے کر، لیکن پانی بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں لانا چاہیے، اتنا لانا چاہیے جتنا کہ آپ کو تسکین ملے پی کر. اچھا دوسرا جو ہے پانی ٹریننگ کے بیچ میں بہت زیادہ نہیں پینا چاہیے. اگر تو آپ باڈی ورک آؤٹ کر رہے ہیں جو کہ مسل کو کسی کو اوپر والے کو چیسٹ کو شولڈر ٹرائسپ بائسپ کو اگر ٹرین کر رہے ہیں اس میں پانی کا استعمال ہو سکتا ہے. جیسے اسپیشلی آپ بیلی کی ایکسرسائز کر رہے ہیں اس میں پانی کا استعمال نہیں ہوتا ہے کیونکہ آلریڈی آپ کے ریپوٹیشن زیادہ ہوتے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ جو ویٹ ہے وہ لوور بیڈی پہ ڈالتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا پانی وہ جو ہے نقصان دے سکتا ہے. تو اس لیے پانی کی بھی کنڈیشن یہاں سے ہوتی ہے کہ اگر باڈی کی ایکسرسائز آپ لگا رہے ہیں اپر باڈی تو اس میں پانی پی سکتے ہیں. اگر آپ کا پیٹ وغیرہ لگا رہے ہیں ایبڈومینل کی جو ایکسرسائز آپ کر رہے ہیں تو اس میں پانی استعمال نہیں ہوتا. پانی کا استعمال ایسے ہے کہ ٹریننگ کے دوران میں کم ہوتا ہے، سارے دن میں زیادہ ہونا چاہیے، یعنی کہ بھولنا نہیں چاہیے. اگر آپ بھول رہے ہیں تو اپنے پاس پانی کی بوتل رکھیں تاکہ آپ کو بار بار یاد رہے کہ ہم نے پانی پینا ہے. پانی تو شدت کی گرمی تو پانی کا احساس کرا ہی دیتی ہے، لیکن پھر بھی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے بیزی ہو جاتے ہیں کہ بھی ان کو یاد نہیں رہتا کہ ہم نے پانی پینا ہے. لیکن کوشش کریں کہ پانی پر ہی باڈی ہے تو پانی ہی زیادہ پینا چاہیے. اچھا جو لوگ اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں، وزن کم کرنے کے لیے، ان کے لیے اس موسم میں کیا بیسٹ ایکسرسائز ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے سب سے بیسٹ ایکسرسائز ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ایکسرسائز ضرور کریں. آپ کو جو بھی پسند ہے، آپ کو زمبا پسند ہے، آپ کو TRX پسند ہے، اس کے بعد آپ کو یوگا پسند ہے، اسپیشلی جو اگر باڈی بلڈنگ جو کرتے ہیں فٹنس کے لیے جم میں جا کر وہ بھی آپ کو پسند ہے وہ کریں لازمی. لیکن اس کے ساتھ آپ ڈائٹ کا پلان رکھیں. ڈائٹ کا پلان زیادہ سے زیادہ سبزیاں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پانی کا استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ سٹرس میں جو بھی جوس آتا ہے اس کو استعمال کریں. زیادہ ڈائٹ سے یہ کور ہوتا ہے، ویسے نہیں ہوتا. ویسے گرمی کا ماحول ہے، اس میں تو کھانا زیادہ کھایا ہی نہیں جاتا. جو حالات آج کل چل رہے ہیں زیادہ تر لیکوڈ پہ لوگ ہوتے ہیں تو اس میں ہو جاتا ہے کہ زیادہ تر ہمیں پرابلم کرتا ہے ٹھنڈا پانی. ٹھنڈا پانی جو ہے وہ فیٹ کو زیادہ بڑھاتا ہے، باڈی کو زیادہ سے زیادہ نقصان دیتا ہے. اتنا ٹھنڈا پانی مت پینا. بیسکلی ہم دیکھتے ہیں کہ فریج میں پانی رکھا ہوا تھا، فریزر میں وہاں سے نکال کے فوری اسی طرح جو ہے گلیشیئر بنا ہوا ہوتا ہے پانی پی لیتے ہیں لوگ. ویسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس میں آرگنس کو بھی پرابلم آتی ہے اور آپ کی باڈی کا جو امیون سسٹم ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے. تو بیسٹ آپشن ہے جو ویٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں وہ نیم گرم پانی کا استعمال، بالکل گرم پانی کا استعمال نہ کریں، بالکل گرم نہیں کریں، اس میں تسکین بھی پوری نہیں ہوگی، آپ کی باڈی سے زیادہ وہ ہیٹ میں جائے گی. تو آپ جو نیم گرم پانی ہے نارمل بالکل وہ استعمال کریں. ٹھنڈا پانی زیادہ استعمال نہیں کریں اور ایکسرسائز لازمی کریں، چاہے 20 منٹ کی 25 منٹ کی. اور سبزیوں پہ زیادہ رہیں، سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں. سبزیاں، اور آپ نے کہا کہ سٹرک
जूसेस जो हैं जी बिल्कुल, फालसा आजकल बेस्ट सोर्स है ना हमारे लेकिन उसमें पास। चीनी डाल देंगे तो फिर वो उसका किसी काम का नहीं भर भर रहेगा। के चीनी का, जी बिल्कुल, चीनी का, शुगर का इस्तेमाल ना करें फालसा में भी डालते जी, उसका नेचुरल मीठा जो वही लें। हाँ ठीक है। अच्छा पसीना बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा आता है, तो ये और अगर एक्सरसाइज या जिम के दौरान आपको पसीना आ रहा है तो ये क्या बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है? देखिए जी, एक तो बैठे बैठे पसीना आ रहा है वो ज़्यादा होता है, जो कि हमें आ रहा है जी जी। हाँ जी। तो उसके बाद जो जिम के अंदर है वो तो हम खुद एफर्ट करते हैं ना उसके लिए, तो वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। उसमें ट्रेनिंग का गोल हमने सेट किया होता है, वहाँ पे जाके हमने कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितनी रेपिटेशंस करनी है, कितने सेट्स लगाने हैं, वो हम उसको खुद तयन करते हैं। तो उसमें हमें आइडिया होता है हम कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक जो है पसीना निकलना वो ज़रूरी है, होना भी चाहिए, आपकी बॉडी साफ़ हो जाती है उससे। लेकिन जो सारे दिन का आपने ऑल फॉल खाया होता है उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इसमें वाटर के थ्रू बाहर आ जाते हैं, वो तो अच्छा है। खुद से जो एफर्ट करते हैं वो तो ज़्यादा बेहतर है। तो जो खुद से पसीना आ रहा है खुद ब खुद, तो वो देखने वाली बात है कि डिहाइड्रेशन हो रही है या क्या मसला है, कोई स्ट्रेस है, कोई बात है, कोई हीट है वहाँ पे, फिर उनको फिर इस चीज़ का एहतियात करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कि खुद से पसीना नहीं ज़्यादा आना चाहिए। खुद से आएगा तो फिर ज़ाहिर वहाँ पे गर्मी है या और मामला आते हैं बड़े। जो खुद से हम पसीना निकालते हैं खुद एक्सरसाइज के थ्रू, उसको वो हार्मफुल नहीं है ना जी। वो सही है कि जी, आपकी वो ठीक बॉडी है। जो है वो डिटॉक्स हो रही है जी। और अच्छा है। प्रोटीन शेक्स लेते हैं बहुत ज़्यादा जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो अपनी बॉडी बनानी होती है, इसमें एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, सप्लीमेंट्स, इस बारे में भी कुछ सजेस्ट करें। ये क्या है देखें, प्रोटीन शेक आजकल जो है ना वो ट्रेंडिंग में है, ठीक है। अगर तो वो अच्छी कंपनी का है तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें वो भी जो है आपका ट्रेनर वो बताएगा आपको कि कितना स्कूप है, कितने ग्राम आपने लेना है, तो उसके साथ ट्रेनिंग कौन सी बेहतर है। कि बाज़ लोग प्रोटीन शेक ले लेते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पे ट्रेनर जो है वो हायर नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ पे वो ले लेते हैं और ख़ुद से इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रोटीन शेक कोई भी एनर्जी सोर्स वो आपने लेना है जो जिम के दौरान सप्लीमेंट फॉर्म में है, वो बिना ट्रेनर की इजाज़त से मत लें, उनको दिखा के लें, और उनके रिस्पॉन्सिबल जो है ना वो ट्रेनर खुद होता है इस चीज़ के ऊपर। तो प्रोटीन शेक के लिए ये फ़ायदा इनको मिलता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा अंडे बॉईल करने का टाइम नहीं मिलता, किसी भी चीज़ को बनाने में, जाके कुकिंग करने में, बेकिंग करने में टाइम बच जाता है, वो फौरी तौर पे आपको वो उससे प्रोटीन मिल जाती है। लेकिन ये प्रोटीन मैं आपको बताऊंगा कि ये ज़्यादातर बॉडी में नहीं रहती है, ठीक है। जो नेचुरल सोर्स होता है वो तो रहता है, ये जो प्रोटीन शेक्स होते हैं ये ज़्यादातर बॉडी में नहीं रहते हैं। ये वक्ती तौर पे जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तब तक, जब तक आप इसको इस्तेमाल करें तब तक वो आपको फ़ायदा देते हैं। जैसे ही कुछ अरसे में आप इसको छोड़ते हैं तो आपकी बॉडी नॉर्मल रूटीन में वापस काम करना शुरू कर देती है। तो इसलिए प्रोटीन शेक जिसके पास अफोर्ड कर सकता है वो करें ज़रूर, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म के लिए आगे मत लेकर जाएँ। इसकी सिर्फ हेल्प लें आप, ठीक है, स्टार्ट में कर लें। स्टार्ट में करने के बाद उसके बाद आप नेचुरल सोर्स पे जाएँ। अंडा है, फ़िश है, चिकन है, ग्रीन टर्की है, उसके बाद काफ़ी फल भी हैं जिसमें प्रोटीन है। आजकल तो मुश्किल नहीं है, मीडिया का तवसल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उसमें आप एक क्लिक के ऊपर अपनी पूरी डिटेल निकाल सकते हैं कि आपको दिन में क्या खाना है, कितनी प्रोटीन लेनी है और किससे प्रोटीन आपको अच्छी मिलेगी। जहाँ नहीं सप्लीमेंट की बात, इससे मदद लें, इसको 100% जारी मत रखें। इसी तरह मल्टीविटामिन है, इसी तरह जितने सप्लीमेंट हैं उनको किसी तरीके से भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल ना करें, कम के लिए करें, मदद ले लें, उसके बाद उसको बंद कर दें। नेचुरल बॉडी पे रहें, नेचुरल डाइट पे रहें। अगर नेचुरल आप नहीं लेंगे, प्रोटीन पे ज़्यादातर चलेंगे, ज़्यादातर आप सप्लीमेंट पे चलेंगे, तो ये अंदाज़ा लगा लें कि बॉडी आपकी केमिकल हो जाएगी, नेचुरल नहीं रहेगी। तो नेचुरल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, अगर अफोर्ड कर सकते हैं आप सप्लीमेंट लें, लेकिन वो वक्ती तौर पर लें, स्टार्ट के लिए मदद लें, उसके बाद उसको छोड़ के नेचुरल फॉर्म में जाएँ। एनर्जी ड्रिंक्स में कौन कौन किस किस्म की ड्रिंक्स आ जाती हैं? देखिए, एनर्जी ड्रिंक्स वो हैं जो कि आपके फ्रूट्स के निकलते हैं, जूस, ये एनर्जी ड्रिंक्स हैं। स्पेशली जो बादाम का बनता है, ठीक है, बादाम के जो बनाया जाता है ओरिजिनल, अगर कोई ओरिजिनल मशरूब आपको मिलता है ओरिजिनल जड़ी बूटी का, तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें गूंद कतीरा है, चिया सीड है, उसके बाद तुख्म मुलंगा है, इस तरह की चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा। जो आपके गन्ने का रस है, इस तरह है, आलू बुखारे का रस है, इस तरह। लेकिन ये चीनी से बचाएं, चीनी कम इस्तेमाल करें और नेचुरल फार्म में इसको लें, ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा, बहुत ज़्यादा। एनर्जी ड्रिंक्स यही हैं। अगर मैं कहूँ कि जनाब वो बोतलें जो हैं एनर्जी, वो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई रेड बुल ये चीज़ ये करनी भी नहीं चाहिए, ये करना भी नहीं चाहिए। वो कंपनियाँ ज़ाहिर हर किसी ने अपना बिजनेस किया, उस तरफ हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो नेचुरल फार्म में वो करना चाहिए।
घर में बनाएं। जी, नेचुरल सोर्सेज से। गर्मी की वजह से बहुत सारे लोग जो है ना लेज़ी फील करते हैं, थकन बहुत महसूस होती है, सुस्ती होती है उनको, तो ऐसे लोग अपनी फिटनेस को किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। उनको सर्दी में भी यही प्रॉब्लम होती है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब भी ये तो वो तो फिर बाय नेचर उनका ये तो वो कभी भी ठीक लेकिन वो ज़ाहिर है अगर वो करना चाहते हैं, जब तक देखें खुद कुछ कोई इंसान अपने लिए कुछ नहीं करेगा, वो दूसरा क्या कर सकता है। अगर आपने कोई अपने आप को एक्टिव करना है तो उसके लिए मदद आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ज़्यादातर फैमिलीज़ बड़ी अच्छी हैं जो कि घर में होते हैं लोग, वो स्पेशली बताते हैं कि आप इतने आलसी ना बनो, आप काम करें, आप ये काम करें। फैमिलीज़ ज़ोर लगाती हैं, लेकिन एक वो शख्स नहीं लगाना चाहता, उसकी ज़्यादातर ये है कि उसकी बॉडी के अंदर जो है उसकी सुस्ती की वजह सिर्फ एक दो चीज़ें हो सकती हैं। उनका नींद का ना पूरा होना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को करना जिसमें फोकस ज़्यादा है, जैसे टीवी देखना, पढ़ना ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, खर्च होती है, तो उस चीज़ को वो ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो इतनी एनर्जी ले नहीं पाते कि उनकी बॉडी दोबारा जो है एक्टिव हो। तो उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि ये खाली उनकी कमी इसमें नहीं आ रही, वो बीमारी की तरफ भी जा रहे हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी की उनकी कमज़ोर हो जाएगी तो किसी भी बीमारी के साथ वो लड़ नहीं पाएंगे। अगर आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग है तो हर बीमारी के साथ लड़ सकेंगे, इवन कि फ़िज़ा के अंदर भी जो बीमारियाँ आती हैं आप उनसे भी लड़ नहीं पाएंगे। अगर कमज़ोर हैं तो जितना स्ट्रॉन्ग आप होंगे उतना ज़्यादा बीमारियों से लड़ पाएंगे, उतना ज़्यादा आप मौसम और सेहत को एंजॉय कर पाएंगे, खाने को एंजॉय कर पाएंगे, पहनने ओढ़ने को आप जो है ना वो एंजॉय कर पाएंगे, अगर आप सेहतमंद हैं तो। अगर आप सेहतमंद नहीं हैं तो फिर समझ लें कि ज़िंदगी जो है ना वो एक अजीरन बन चुकी है, और वो सुस्ती काहिली क्या और बहुत कुछ होगा। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताइएगा हमें काशिफ साहब कि कहा जाता है जिन्होंने वेट लॉस करना है आप कुछ भी ना खाएं, सिर्फ गोश्त खाएं। आप लंच में भी गोश्त खा लें और डिनर में भी गोश्त खा लें, ग्रिल खा लें, बॉयल खा लें, तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। ऐसा है? रोटी छोड़ दें, चीनी छोड़ दें, पता क्या है, गोश्त अब कई मिकदार में आता है। प्रोटीन की बात करें हम तो वो समझ में आता है कि जिस चीज़ में प्रोटीन है वो किया जा सकता है। अब गोश्त में बड़ा गोश्त है, बकरे का गोश्त है, मीट है, उसमें वो ज़ाहिर है वो एनर्जी सोर्सेस में बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर वो कैसे कम करेंगे? अच्छा, उस तरह नहीं हो सकता। उसमें सिर्फ चिकन आता है, सिर्फ इसमें प्रोटीन जो है वो आप 3 टाइम ले सकते हैं, वो भी अपनी कैलोरीज को बराबर करने के बाद, वो गिन के कि कितनी ज़्यादा मुझे चाहिए ना। ओवरडोज कर लेंगे तो क्या होगा, नुकसान ही होगा ना। अब देखिए गोश्त जो है ना ये कोई हल नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर जो है गोश्त आप खाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 या 5 दिन आप खाएंगे, उसके बाद वो उकता भी जाएंगे और चीज़ों के शिकार भी आप बनेंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि बॉडी को और डाइट को आप बराबर रख के चलें, जिसमें आपको सब्जियां भी चाहिए, आपको गोश्त भी चाहिए, आपको पानी भी चाहिए और बाकी चीज़ें भी चाहिए जो ज़रूरत के लिए चाहिए, सैलड भी चाहिए आपको। अगर खाली गोश्त का नाम लेंगे तो वो इम्पॉसिबल है, वो नहीं हो सकता, वो किसी और तरफ ही जाएंगे, फिर सेहत की तरफ नहीं जाएंगे। मतलब उसमें वो वाइट मीट कहा जाता है, जैसे फिश हो गई, चिकन हो गया, ये जी बिल्कुल, ये भी 1-2 टाइम पे हो सकता है। हाँ। एक टाइम पे, तीनों टाइम पे नहीं हो सकता और लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो सकता। अगर यही चीज़ आप लेते रहेंगे तो बॉडी जो आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देगी, 100 मामलात में डिस्टर्ब करेगी, कोई एक नहीं। अब मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ। तो कि वो सिर्फ इतना ही बता देना काफ़ी है कि जब तक आप सब्जी नहीं लेंगे दिन में एक टाइम, वो बेहतर नहीं होगा। अगर आप गोश्त नहीं लेंगे एक टाइम तो और अच्छा हो जाएगा। सैलड का इस्तेमाल, जूस का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल, ये सब मिला के डाइट बनती है, जिसमें दूध का भी इस्तेमाल होता है, दही का भी इस्तेमाल होता है। अगर ये चीज़ें आप सारी बराबर नहीं करेंगे तो आप बॉडी को नहीं चला सकते। एक ही चीज़ आप देते रहें, एक ही चीज़ देते रहें तो आपका जो माइंड है वो भी थक जाएगा कि ये एक चीज़ कैसे मैं खाऊंगा। वो आपकी बॉडी जो है उसको हजम भी नहीं करेगी, आपका इवन के मुंह भी नहीं चलेगा। अगर आप एक मिसाल के तौर पे अगर कोई चीज़ आप खाना चाहते हैं, आपका दिल नहीं चाह रहा तो आप मुंह में निवाला रख लें, वो चबा के अंदर लेके जाएं, कैसे जाएगा? नहीं जाएगा, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी काशिफ साहब आपके आने के लिए।